गुरुदेव ने क्या रास्ता दिखाया? सत्संग रूपी रास्ता दिखाया। और सत्संग में फिर गुरुदेव भगवान हमें क्या बनाना चाहते हैं, यानी हमारा जो एक छोटा सा घर है, परिवार है, जिसमें बाल बच्चे हैं, माता पिता है, हमने उस परिवार में कैसे रहना है, कैसे प्यार प्रेम से रहना है। काल ने तो घर घर में लड़ाई झगड़े करवा रखे हैं, कहर टूटा पड़ा है छोटी छोटी बातों के ऊपर। तो गुरुदेव क्या चाहते हैं, हम किस प्रकार से व्यवहार करें। हमारा व्यवहार गुरुदेव प्रतिदिन देख रहा है, पल पल देख रहा है, हमारी सोच को भी देख रहा है। अंतर्यामी हमारे घट में बैठा हुआ है, घटी में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी में जगदीश। तो रियल में हमने अपने गुरुदेव के सत्संगों को अपने हृदय में, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। हमने वैसा भगत बनना पड़ेगा। हमने अपने आत्म कल्याण को देखकर आगे बढ़ना होगा कि मैंने मेरी सजा कम करवानी है। किसी की पत्नी अपनी सजा कम करवाना चाहे ना, कोई बात नहीं। किसी का पति अपनी सजा कम करवानी चाहे ना, चाहे कोई बात नहीं। किसी के बेटा बेटी अपनी सजा कम करवाना चाहे ना, करवाना चाहे कोई बात नहीं। लेकिन जिसको समझ में आ गई कि जब से सतलोक से आए हैं अपने बाप से बिछुड़कर यहां सजा काट रहे हैं, ये जेल है, और जिसने यहां से बाहर निकलना होगा भाई और बहनों, वो अपने व्यवहार को ठीक कर लेगा। वो अपने आचार विचार को, बोलने चलने के तरीके को वो अधीन हो जाएगा, क्योंकि दिखाना अपने बाप को है। देख हमारा बाप रहा है। तो गुरुदेव भगवान ने एक अनमोल सत्संग के माध्यम से, ये 8-10 मिनट का सत्संग है, बहुत गहरी गुरुदेव ने हमें जानकारी दी है कि किस प्रकार से सतलोक जाने के लिए यहां हमने गुरुदेव की नजरों में, जिस परिवार में हम रह रहे हैं और जो जिम्मेदारी गुरुदेव ने हमें दे रखी है बाल बच्चों की या माता पिता की, किस प्रकार से हमने निभानी है और कैसे हमने उस परिवार में रहना है। तब गुरुदेव प्रसन्न होंगे हमारी नौकरी को देखकर, हमारी मजदूरी को देखकर, और फिर उस मजदूरी की हमें जो मजदूरी मिलेगी, जो तनख्वाह मिलेगी, वो मिलेगी सतलोक की यात्रा। तो ये जिम्मेदारी भाई और बहनों हमने बखूबी निभानी पड़ेगी, जैसा गुरुदेव भगवान ने हमें दिशा निर्देशित किया है। हमने ऐसा ही भगत बनकर गुरुदेव को दिखाना है। और जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे कि बेटा मैंने तुझे जो जिम्मेदारी दी थी, जो मजदूरी तुझे दी थी एक परिवार में भेजकर अपने बच्चों का पालन पोषण करवाने के लिए, अपनी आत्माओं के पालन पोषण के लिए, क्योंकि बच्चे आप और हमारे नहीं हैं। इस बात को भाई और बहनों हम जितना जल्दी समझ लें उतना हमारे हित में है। ये बाल बच्चे हमारे नहीं हैं, ये माता पिता हमारे नहीं हैं। और माता पिता ने भी यही सोचना चाहिए कि ये बेटा बेटी मेरे नहीं है, ये पोता पोती मेरे नहीं है, ये पत्नी मेरी नहीं, ये पति मेरा नहीं। अगर हैं तो सारे एक साथ क्यों नहीं आए? और अगर मेरे थे तो पिछले जन्म में कहां थे? और अगर हैं तो एक साथ क्यों नहीं मरते? और मरने के बाद एक ही घर में वापस क्यों नहीं जाते? तो ये गुरुदेव भगवान ने फिर पूरा रहस्य, इस पूरे रहस्य से गुरुदेव ने अपने तत्व ज्ञान के आधार से पर्दा उठाया है कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता निपुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब बारा बाटा। सतलोक से यहां आने के बाद में इस काल ने हमारे को आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़ जोड़ के किसी का पति बना के, किसी की पत्नी बना के, किसी का बेटा बना के, किसी की बेटी बना के, माता पिता बना के, और हमारे आपस में संस्कार जोड़ दिए, उलझा दिए इसने हमारे संस्कारों को। किसी जन्म में हमने किसी को दुखी किया, किसी को सुखी किया, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा किया, अनावश्यक उसको परेशान किया, तो उस जन्म में उस आत्मा के साथ हमारे संस्कार जुड़ गए। अगले जन्म में फिर ये काल उस आत्मा को अपना बदला पूरा करवाने के लिए हमारे पास भेज देगा, या हमें उसके घर में भेज देगा बेटा बेटी के रूप में, पोता पोती के रूप में। और फिर लड़े जाओ, झगड़े जाओ, बेटा चोरी करेगा, मर्डर करेगा, पुलिस पकड़ेगी, जेल हो जाएगी, सारी जिंदगी माता पिता दुखी। वो दुख, वो सजा, वो पिछले जन्म के संस्कार। इसी प्रकार से उस बाप ने जो आज दुखी हो रहा है, उसने पिछले जन्म में उस बेटे को जो जेल में बैठा है, उसका बेटा बन के या बाप बन के या रिश्तेदार बन के उसने उसको दुखी किया था। तो आज वो कुकर्म करके और अपने बाप के रूप में अपने उस कर्जदार को दुखी कर रहा है। तो इसी प्रकार से भाई और बहनों हम आपस में फंसे हुए हम आपस में। और केवल थोड़ी सी देर है इसको समझने की। आप और हमें अपने ही बेटा बेटी क्यों अच्छे लगते हैं? आप और हमें अपने ही पोता पोती क्यों अच्छे लगते हैं? अरे दुनिया में लाखों पोता पोती हैं, करोड़ों बेटा बेटी हैं,
हमारे पड़ोसियों के भी बेटा बेटी हैं, पोता पोती हैं, हमें उनमें इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं है? वो हमें इतने प्यारे क्यों नहीं लगते, इतने अच्छे क्यों नहीं लगते? पूरे संसार में केवल हमारे ही एक या दो बेटा बेटी है, पोता पोती हमारे को विशेष अच्छे लग रहे हैं। ये है विष्णु का शतोगुण, ये है काल का भयंकर जाल। ये इस बात को दर्शाता है कि अभी हम मोह ममता में बंधे हुए हैं, अभी हम मोह ममता में बंधे हुए हैं। भले हमने कितना तत्व ज्ञान सुन लिया, कितना हम गुरु जी की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हम मोह माया में जकड़े हुए हैं। अब ये बेड़ियां कटेंगी गुरुदेव के ज्ञान से हमारे को समझ आएगी, और भक्ति से हमारे को शक्ति मिलेगी, प्रेशर बनेगा, और एक समय फिर ऐसा आ जाएगा हमें इनकी कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि हम हकीकत से परेशान हो जाएंगे कि भाई मैं तो नौकर हूं, नौकर, मेरे को तो परमात्मा ने इन आत्माओं की जिम्मेदारी दी है, मेरे को तो मजदूरी दी है, ये बेटा बेटी पोता पोती तो परमात्मा के हैं, मैं तो केवल नौकर हूं, और मुझे तो अपनी नौकरी करनी है। और भक्ति के प्रभाव से फिर हमारे अंदर इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, फिर हम इस जाल में नहीं फंस पाएंगे, और निश्चिंत हो जाएंगे हम कि पूरा परिवार भक्ति कर रहा है, और जैसे मेरा नंबर आ गया सतलोक जाने का, इनका भी नंबर आ जाएगा। जाएंगे कहां? अब भगवान की पकड़ में आ गए, और एक बार जो भगवान की पकड़ में आ गया फिर परमात्मा उसको छोड़ता नहीं। गुरु जी का विधान है किसी न किसी जन्म में उसको जरूर पार करेगा। तो आप और हम भी तो किसी प्रकार किसी जन्म में किसी युग में ऐसे ही इनकी पकड़ में आए थे, फिर हाथ छुटा गए, फिर भाग गए। जैसे बच्चा माता पिता की बड़ी मुश्किल से पकड़ में आता है, छोटा सा, माता पिता जबरदस्ती उसको पकड़ेंगे, फिर जल्दबाजी में उसको दूध पिलाएंगे, फिर वापस वो भाग जाएगा खेलने के लिए। तो ऐसे ही गुरुदेव अनंत युगों से ये खेल खेलते आ रहे हैं। आप और हमें भक्ति रूपी दूध पिला पिला के फिर हम भाग जाते मर्यादा तोड़ के, फिर मर जाते, फिर कहीं मनुष्य जन्म होता, वो मनुष्य जन्म ऐसे चला जाता, फिर कभी किसी जन्म में कोई मनुष्य जन्म मिलता, फिर परमात्मा पकड़ के खीर खिला देता, दूध पिला देता भक्ति की, साल 2 साल अपनी शरण में रखता, फिर हम भाग जाते। तो अब परमेश्वर ने ढंग से पकड़ लिया, अब अच्छे से पकड़ लिया परमात्मा ने, और अब परमात्मा ने अच्छे से दूध पिला दिया, पूरी भक्ति रूपी खीर खिला दी, और अब हमें भी समझ में आ गया। तो जैसे आज आप और हमारा सौभाग्य, ऐसे ही वैसे तो सौभाग्य सभी का है वर्तमान में, अगर जो जो समझ जाए तो ये तो परम सौभाग्य का समय है, ये गोल्डन चांस है। ये तो परमात्मा थोड़ी बहुत सजा भी रह रही होगी तो उसको भी कैंसिल कर देंगे मालिक। थोड़ी बहुत हमारे अंदर अगर त्रुटियां रही, परमात्मा उनको भी नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि ये तो प्राइम टाइम है, ऐसा मौका थोड़ी आएगा फिर दोबारा। तो फिर हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। और फिर गुरुदेव भगवान हमें किस प्रकार से दिशा निर्देशित कर रहे हैं, इनके वचनों का तो फिर हमारे ऊपर गहरा असर पड़ना ही पड़ना है। और जैसा हम गुरुदेव के मुख कमल से सुनेंगे, वैसा यदि हम अपने जीवन में जो है वो करेंगे, तो फिर क्या कहना, फिर तो पालिक जो चाहे सो कर देगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, और आप और हमने भी इस जिम्मेदारी को अब बहुत ही विचार करके निभाना है भाई और बहनों। अपने आचार विचार व्यवहार को, अपने चरित्र को हमने उसी प्रकार से शुद्ध करके चलना है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? तो हमने परमात्मा के विधान से परिचित होकर इन सब नातों का जो भी आपकी भूमिका है, जो भी आपका रोल दिया है, उसको निभाना है। बच्चों का पालन पोषण भी आपने बड़ी प्यार से करना है, ऐसे ढंग से करना है कि मालिक के बच्चे हैं और माता पिता भी मालिक के बच्चे हैं। आपकी ड्यूटी है बुढ़ापे में इनकी सेवा करना, इनको प्यार दे। बूढ़ा आदमी प्यार का भूखा होता है, प्यार तो बोल पड़ा बस उसने, वो भूखा भी रह जाएगा। उसको पता है कि तेरी सटेज ऐसी होगी, जो मिल जाए वो खा ले, चुप करके नखरे मत करे। और नहीं करते हैं जो समझदार होते हैं। तो गुरुदेव भगवान हमें कह रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, ये बात बोलकर, कौन सी बात बोलकर? माता पिता ने भी क्या करना चाहिए बुढ़ापे में। जब माता पिता की आयु हो जाती है, वृद्ध हो जाते हैं, तो बुढ़ापे में उनको भी बिल्कुल नीची गर्दन करके, क्योंकि बूढ़े आदमी की तो वैसे कोई डिमांड नहीं होती बुढ़ापे में, जैसा दोगे वैसा खा लेता है, जैसा कहोगे वैसा पहन लेता है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। और दूसरा, बूढ़े आदमी को फिर यह विचार भी कर लेना चाहिए कि अगर तू कुछ 3 2 5 भी अगर करेगा तो बच्चे तेरी मानने वाले नहीं हैं,
तो इससे अच्छा है अपना टाइम पास कर ले चुपचाप, जैसा मिल रहा है खा ले, जैसा पहनने को मिल रहा है पहन ले। ये समझदारी होती है वर्दों की, बूढ़ों की। और जिनके बेटा बेटी उपदेशी हैं, जिनके माता पिता भी उपदेशी हैं, फिर उनके घर में तो फिर इस प्रकार की कोई नौबत फिर आती नहीं है। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं एक बार फिर से सुनिएगा, क्योंकि बीच में नेट वगैरह थोड़े डाउन हो गए थे। क्या कह रहे हैं परमात्मा? तो हमने परमात्मा के विधान से परिचित होकर इन सब नातों का जो भी आपकी भूमिका है, जो भी आपका रोल दिया है, उसको निभाना है। बच्चों का पालन पोषण भी आपने बड़ी प्यार से करना है, ऐसे ढंग से करना है कि मालिक के बच्चे हैं और माता पिता भी मालिक के बच्चे हैं। आपकी ड्यूटी है बुढ़ापे में इनकी सेवा करना, इनको प्यार दे। बूढ़ा आदमी प्यार का भूखा होता है, प्यार तो बोल पड़ा बस उसने, वो भूखा भी रह जाएगा। उसको पता है कि तेरी सटेज ऐसी होगी, जो मिल जाए वो खा ले चुप करके, नखरे मत करे। और नहीं करते हैं जो समझदार होते हैं, तो उनको क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि जो बूढ़े बूढ़ी समझदार होते हैं वो बुढ़ापे में नखरे नहीं करते। वो चुपचाप जैसा खाने को मिल जाता है खा लेते हैं, जैसा पहनने को मिलता है पहन लेते हैं। और चुपचाप उनको ज्ञान होता है इस बात का कि तूने तो अपना टंटा कटवाना यहां से, अपनी लेके माड़ा जैसा भी है, दिन रात अपने सुमरण में प्रभु के चिंतन में लगे रहते हैं। तो एक छोटा सा संकेत है भाई और बहनों। देखो वर्तमान में तो जो भाई बहन युवा हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, 40-50 साल की जिनकी उम्र है, तो जिसकी 40 या 50 साल तक की उम्र होती है, उनके बच्चे लगभग उनके अधीन होते हैं। जैसा वो कहेंगे बच्चे वैसा ही कर लेंगे, क्योंकि उस समय तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, माँ बाप के अधीन होते हैं। तो माँ बाप की आज्ञा भी मानेंगे, उसकी बातें भी मानेंगे। लेकिन एक समय फिर ऐसा आ जाएगा, जैसे जैसे माता पिता उम्र दराज होते चले जाएंगे, 60 साल 65 साल 70 साल, उधर से फिर वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते चले जाएंगे। और फिर वो परिवार की जिम्मेदारियां, वो समाज की जिम्मेदारियां, वो सारी जिम्मेदारियां फिर वो बच्चे अपने कंधों पर ले लेते हैं। तो गुरुदेव भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम भक्तों ने विचार करना चाहिए। भले हमारे बच्चे उपदेशी हैं या उपदेशी ना हों, लेकिन आगे चलकर बुढ़ापे में हम भगत भाई बहनों ने अपने बच्चों के किसी भी कार्य में बीच में कोई टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो 2 टाइम की रोटी हमें गुरुदेव भगवान ने दिलानी है। वो जरूरी नहीं है कि गुरुदेव अपने बच्चों से दिलवाएगा। परमात्मा 100 छल छिद्र करके ना जाने कहां से क्या करवा देगा, उन्हें रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है। इतना विश्वास हमें भी होना चाहिए। तो हमने उन बच्चों के कार्यों में बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं अपनी सोच आधार से कर रहे हैं। वो जैसा कहें हमने वैसा ही मान लेना चाहिए कि ठीक है बेटा, अब तुम समझदार हो, भली भांति सब कुछ जानते हो, और जो तुम करोगे अच्छा ही करोगे। और अगर वो भगवान की शरण में है बच्चे, तो फिर तो परमात्मा साथ देगा उनका। अगर मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं तो परमात्मा उनके काम को बिगड़ने नहीं देगा। तो वैसे भी आप पूर्ण भगत भाई बहनों ने बुढ़ापे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चिंता तो हमने केवल अपनी भक्ति की मर्यादाओं की होनी चाहिए। तो फिर आगे चलकर बुढ़ापे में जैसा हमें खाने को मिल जाए, नाक नहीं चढ़ाना कि मैं तो सुबह सुबह 2 प्रकार की सब्जी खाया करता था, मैं ये किया करता था, मेरे को तो ढंग के कपड़े भी पहनने को नहीं देते, खाने को टाइम पे मुझे खाना भी नहीं देते। कुछ नहीं, चाहे 1 टाइम खाना मिल जाए। पहली बात तो हम भगत, और भगत तो बिल्कुल अपने आप को दास भाव में रख के, परमात्मा का कुत्ता समझ के कि कुत्ता हूं गुरुदेव का, पवन दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खैचो तहां जाऊं। और तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखूं त्यों ही रहूं, और जो देवो सो खाऊं। यानी परमात्मा जिसके माध्यम से जो हमें खिलाएगा, जो हमें पिलाएगा, रूखा सूखा या गीला, हमने फिर उसी में संतुष्ट रहना है। देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। और जैतू चावेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। अगर बुढ़ापे में नखरा करेंगे
तो भाई और बहनों फिर ये काल ना जाने क्या क्या प्रेरणा कर देगा बेटा बहुओं के अंदर, और हमारा कोई जोर चलेगा नहीं, फिर हमारा जोर नहीं चलेगा। वो जवान समय नहीं है कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे और कहीं अपना काम धंधा करके खा लेंगे, हमें बच्चों की जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी तरफ से गलतियां करेंगे, मुंह ऊपर उठा के चलेंगे, फिर परमात्मा भी साथ नहीं देगा, और बूढ़े आदमी का फिर कोई सहारा नहीं होता है कहीं भी, ना कोई रिश्तेदार और ना कोई काम धंधा मिलता बूढ़े आदमी को। तो गुरुदेव भगवान आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं। वैसे तो हालांकि आप और हमारी ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उस समय तक आप और हमारे पास में भक्ति धन इतना हो जाएगा, अगर हमारे बेटा बेटी भी निकम्मे होंगे तो परमात्मा हमारी चाहे कहीं से भी व्यवस्था करवाए, बहुत अच्छी व्यवस्था करवाएगा। लेकिन फिर भी रहना तो हमने एक परिवार में पड़ेगा। ज्यादातर भगत भाई बहनों ने भाई एक आध की तो मान लो परमात्मा जैसे तैसे करके कहीं और व्यवस्था करवा देगा, थोड़े बहुत की तो, बाकी तो अपने परिवार में रहना पड़ेगा ना। तो हमने शिष्टाचार से रहना पड़ेगा, अपने आप को परमात्मा का दास समझ के, जो है कुत्ता समझकर, और उस परिवार के ऊपर एक बोझ समझकर। बोझ जो आदमी किसी के अधीन होता है ना, जिसकी मजबूरी होती है, खुद कोई काम धंधा नहीं कर सकता, और यदि वो किसी के वहां रह रहा है तो फिर वो ज्यादा नखरे नहीं करता, जैसा रूखा सूखा मिल जाता है खा लेता है, अपना भगवान के भजन में अपने काम में ध्यान रखता है। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने भी बिल्कुल उसी प्रकार से आधीन विनम्र दास भाव, ना किसी के प्रति मन में दोष पैदा करना, बच्चे चाहे कुछ भी कहें, बहू चाहे कुछ भी कहे, ज्ञान आधार से ये सोचकर कि भाई मेरे और इसके पिछले कोई संस्कार हैं, ये तो खाली मेरे को बातों के बाण मार रही है, खाली जुबान के तीर मार रही है, मैंने तो ना जाने इसको कितना मारा होगा, पीटा होगा, जो गुरुजी ने आज हल्का कर दिया, खाली इसकी जुबान के तीरों से मेरा काम चल रहा है और अपना टाइम पास। तो कहने का मतलब है जैसा हमें गुरुदेव रखें, हमें उन्हीं हालातों में रहना है, और टारगेट केवल हमारा मोक्ष होना चाहिए कि परमात्मा कब मेरी भक्ति पूरी हो, कब मेरी सजा का दिन पूरा हो, और कब मेरी आंखें आपके विमान को देखें और मैं सतलोक जाऊं। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने इस भाव से भक्ति करनी है, और ये भाव भाई और बहनों बनेंगे कब? बुढ़ापे में वही आत्माएं इस भाव में रहकर शांत रह सकती है, प्रसन्न चित्त रह सकता है, जिसने समय रहते इन बकवादों से छुटकारा पा लिया होगा। इसलिए वर्तमान में हम भगत भाई बहनों ने उसी प्रक्रिया को अपनाना है, क्योंकि उसी प्रक्रिया में हमने बुढ़ापे में आना पड़ेगा, बुढ़ापे में रहना पड़ेगा। बुढ़ापे में कोई हमारे को महंगे महंगे मोबाइल नहीं लाके देगा, महंगे महंगे कपड़े नहीं लाके देंगे, हमारे को मनचाहा भोजन नहीं मिलेगा। तो उस समय फिर हम इन चीजों को सोचकर, देखकर, विचार करके ज्यादा दुखी ना हो। इसलिए हमने वर्तमान जवानी के समय में गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर इन बकवादों से दूरी बनानी पड़ेगी। हमने उसी प्रकार से रहना है, इस ज्ञान को आधार बनाकर, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, दुनिया वालों को देख के नहीं चलना, कंपटीशन में जिंदगी नहीं जीनी। वो परिवार ऐसे सुख से रह रहा है, उसका बेटा ऐसे पैसे कमा रहा है, उनके घर में ऐसे ठाठ बाट है, 56 प्रकार के पकवान बनते हैं, आए दिन तरह तरह की मिठाइयां बनती है, उनके लोग महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। तो हमने वर्तमान में ही अपने मन के ऊपर काबू पा लेना है, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर, सोच विचार करके। और जब हम वर्तमान में ऐसे चलेंगे, अधीन होकर, विनम्र होकर, ना संसार की तरफ देखेंगे, ना दुनिया वालों की तरफ देखेंगे। कोई अगर बहुत अच्छा खा रहा है, पी रहा है, किसी के घर में ठाठ बाट है, तो भाई भगवान ने उसकी भक्ति के प्रतिफल में उसको ठाठ बाट दिए हुए हैं। हम क्यों ईर्ष्या करें, हम क्यों जलन करें, हम क्यों जलें? अगर भगवान ने उसको देना है तो देगा परमात्मा, हम क्यों अपने कर्म फोड़ें? हमारे भाग्य में जैसा है रूखा सूखा भगवान हमें दे रहा है, तो हमने संतोष करना होगा। युवा अवस्था में गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति के सारे हमने हवा में नहीं उड़ना, अंधेरे में तीर नहीं मारना। कहते ना जितनी चद्दर हो उतने पैर फैलाने पड़ेंगे। तो जब हमारी युवा अवस्था से ही हमारी ऐसी आदत बन जाएगी, न संसार को देखेंगे, न दुनिया को देखेंगे, कौन कितना धनवान है, कौन कितना संपन्न है, किसका बड़ा मकान है, किसकी बड़ी कार है, नहीं।
हमने तो अपने आप को अपने गुरुजी का कुत्ता समझकर, दास समझकर कि परमात्मा बिल्कुल अपने चरणों से लगा के रखना, दुनिया की तरफ हमारा ध्यान भी ना जाए, और नॉर्मल जीवन जिएंगे, साधारण सा मकान बनाकर जिएंगे, जैसा रूखा सूखा मिल जाएगा खाएंगे, ज्यादा चटपटे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जैसा पहनने को मिल गया पहन लेंगे। देखो भाई और बहनों, बिना ज्ञान के और ये दिखावे की जो ये प्रवृत्ति है ना, ये इंसान में स्वतः पैदा हो जाती है। हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं बहुत महंगे कपड़े लेके आऊंगा, 10,000 वाली शर्ट लेके आऊंगा, 10,000 वाले जूते लेके आऊंगा, और क्या होता उनके मन में कि लोग देखेंगे। भाई और बहनों, हम कितने लोगों के कपड़ों की तरफ देखते हैं, और हमने क्या एक बार भी किसी के कपड़ों की तरफ देखकर यह विचार किया कि इसकी शर्ट 5,000 की होगी, 10,000 की होगी? कभी विचार किया हमने? कभी नहीं किया। तो फिर हम क्यों मूर्ख बन रहे हैं? हम क्यों फिर लोगों की देखा देखी महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे जूते लेके आ रहे हैं कि लोग देखेंगे? अरे कौन देखेगा? और देख भी लिया तो तेरा क्या हो गया उससे? पैसे तो तेरे लगे नालायक। उसने, किसी ने देख भी लिया और मान लो तेरी तारीफ भी कर दी कि यार बहुत बढ़िया शर्ट लाया, तो तेरे अंदर तो मान बड़ाई भर के चला गया वो, तेरे को तो गुब्बारे की तरह फुला के चला गया। वो शर्ट के पैसे तो तूने देने पड़े, और उसके वाहवाही करने से बता तेरा क्या फायदा हुआ? तो कोई नहीं देखता हमारे कपड़ों की तरफ, कोई नहीं देखता हमारे जूतों की तरफ। हम कितने लोगों के कपड़ों की तरफ देखते हैं, हम कितने लोगों के जूतों की तरफ देखते हैं। तो ये केवल एक मन का भ्रम होता है, काल हमारे को भ्रमित रखता है, भ्रमित। तो ये गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर, और हम तो गुरुजी को अच्छे लगने चाहिए, हमने तो गुरुजी प्रसन्न करना है। तो गुरुजी प्रसन्न होगा भक्ति से, मर्यादाओं से, हमारे आचार विचार व्यवहार से, हमारी आधीनी से, हमारे दासातन से। गुरुजी 50-50 हजार के जूते पहन लोगे, गुरुजी प्रसन्न नहीं होता। गले में सोने की चैन पहन लो, गुरुजी प्रसन्न नहीं होता। ये दिखावे से प्रसन्न नहीं होता परमात्मा। और गुरुदेव सत्संग में कहते हैं कि बच्चों, तुम अंदर से भगत बनो, अंदर से। ये परमात्मा बाहर का दिखावा नहीं देखता। बाहर से जो तुम दिखावा करते हो ना भगत बनने का, ये परमात्मा वो नहीं देखता। तुम अंदर से कितने चार्ज हो चुके हो, तुम अंदर से कितने भगत बने हो, परमात्मा वो देखता है। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने उस बुढ़ापे के समय में अपने व्यर्थ के सोच विचारों वाले उन दुखों को दूर करने के लिए वर्तमान युवा अवस्था से ही हमने उसी भाव में चलना है। सिर्फ अपने गुरुदेव को देखना है और अपने आत्म कल्याण को देखना, बस। तो गुरुदेव भगवान यही संकेत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो समझदार होते हैं, जो बूढ़ा बाडी, वो फिर इस प्रकार की बातें नहीं करते, फिर वो फिर अपना टाइम ही पास करते हैं चुपचाप। क्या कह रहे हैं भगवान, एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से। करना है, ऐसे ढंग से करना है कि मालिक के बच्चे हैं और माता पिता भी मालिक के बच्चे हैं। आपकी ड्यूटी है बुढ़ापे में इनकी सेवा करना, इनको प्यार दे। बूढ़ा आदमी प्यार का भूखा होता है, प्यार तो बोल पड़ा बस, उसने वो भूखा भी रह जाएगा। उसको पता है कि तेरी सटेज ऐसी होगी, जो मिल जाए वो खा ले चुप करके, नखरे मत करे। और नहीं करते हैं जो समझदार होते हैं, तो नहीं करते हैं जो समझदार होते हैं। वो गुरुदेव कह रहे हैं वो बूढ़ा बूढ़ी नखरे नहीं करते, बुढ़ापे में विशेष कोई डिमांड नहीं करते, जो समझदार होते हैं। अब समझदार भाई और बहनों, इस ज्ञान आधार से हो जाएगा। बिना ज्ञान के भी बूढ़ा बूढ़ी जलेंगे, मरेंगे, ऐसे ही सड़ेंगे, अंदर ही दुखी, क्योंकि उनको पता है कि तुम कुछ कह तो सकते नहीं तो 2 टाइम की रोटी और नहीं मिलेंगी। तो अंदर ही अंदर वो बूढ़ा बूढ़ी मरते रहते हैं, वो सड़ते रहते हैं, वो दुखी होते रहते हैं। लेकिन आप और हम अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर, हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी ऐसी, और फिर हमारा परिवार पूरा का पूरा परमात्मा के चरणों में होगा। और फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति के कारण, अगर मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हो, और मान लो तुम्हारे बच्चों ने भी अगर नाम नहीं ले रखा है, तो भी परमात्मा तुम्हारी भक्ति के कारण, तुम्हारे इन पुण्यों के प्रभाव के कारण, तुम्हारे उन अनुपदेशी बेटा बेटी के हृदय में भी परमात्मा जो है वो दया भर देगा। तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा कहने से पहले वो जो है भयभीत हो जाया करेंगे कि कहीं अगर मेरे माता पिता की आत्मा दुख गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा।
भगवान रुष्ट हो जाएगा। परमात्मा इतनी दया भर देगा उन बेटा बेटी में भी, क्योंकि भाई और बहनों यहां सब कुछ पाप और पुण्य के हिसाब से चलता है, सब कुछ पाप और पुण्य के हिसाब से। तो परमात्मा हमारे पुण्यों की तो वृद्धि करवा रहे हैं हमें भक्ति देकर। तो जब हमारे पुण्य बढ़ेंगे तो हमारे बेटा बेटी भी परमात्मा के दबाव में, परमात्मा के हुक्म से और हमारी बुढ़ापे में वो सेवा करेंगे, हमें किसी चीज का भाव नहीं होने देंगे, हमें दुखी नहीं होने देंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो बूढ़ा बूढ़ी समझदार होते हैं ना, वो फिर ज्यादा नखरे नहीं किया करते, अपना सिंपल तरीके से जैसा मिल जाए वैसा। सिंह बोल पड़ो इतना ही काफी होता है। कोई वस्तु की चाह करते हैं तो तुरंत हाँ अवश्य करेंगे, माता पिताजी अभी करते हैं, चाहे 2 दिन लेट भी हो जाए पर बोला राजी, इतने में खुश हो जाया करेंगे। और जब बच्चे हैं आपके तो बच्चों का भी आपने पालन पोषण करना इस दृष्टिकोण से चाहिए कि तेरे ये भगवान के बालक हैं, उस सच्चे मालिक के बच्चे हैं और हमारी ड्यूटी दे दी, हम इनके सेवक हैं। जैसे एक नौकरानी रखी जाती है, घर पे नौकरानी रखी जाती है और उसकी ड्यूटी लगा दी कि इस पुत्र की या पुत्री की, बेटा और बेटी है मेरी, उस मालिक ने नौकर रख ली और इनकी ड्यूटी लगा दी, उनका पैसा दे दिया कि ये इनका सामान है, इसको खाना खिलाना है, कपड़े पहनाने हैं, इस प्रकार इनको नहलाना धोना है और स्कूल छोड़ के आना है, विद्यालय ले जाना है और लाना है। अब वो बहन, वो नौकरानी या नौकर उस मालिक के बच्चे जान के उन बच्चों की अपने बच्चों से भी ज्यादा केयर टेक करता है। और जब उसको निकाल दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो मुड़ के नहीं देखता फिर उन बच्चों की तरफ। और जब तक वो नौकर रहता है, उनकी सेवा की ड्यूटी है, वो बहुत चिंतित रहता है कि मालिक गुस्सा ना हो जा, इनकी कोई सेवा में फर्क रह जा, कोई कमी ना आ जा। तो गुरुदेव भगवान हमें क्या समझाना चाह रहे हैं इस नौकरानी का उदाहरण देकर, कि जिस प्रकार वो नौकर या नौकरानी जिसकी एक बहुत बड़े सेठ ने, एक मालिक ने ड्यूटी लगा दी कि आप इन बच्चों की देखभाल करो, इनको स्कूल ले जाओ, स्कूल से वापस लाओ, इनको ड्रेस पहनाओ, इनको खाना खिलाओ, तो वो नौकर और नौकरानी क्या करते हैं, अपने खुद के बच्चों से भी ज्यादा देखभाल और उस मालिक के बच्चों की करते हैं, उस मालिक के बच्चों की, कि कहीं मालिक नाराज ना हो जाए, मेरी मजदूरी में कहीं कोई जो है वो कटौती ना हो जाए, मैं सजा का हकदार ना बन जाऊं। अपने बच्चों से भी ज्यादा टेक केयर। तो इसी प्रकार हमने, हमारे जो बच्चे जिनको हम समझ रहे हैं, हमारे तो है ही नहीं, ये तो काललोक के हिसाब से अब ये बोलना पड़ता है कि हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारा तो एक ही माँ है, एक ही बाप है, तमेव माता च पिता तमेव तमेव च बंधु च सखा तमेव। हमारा तो सब कुछ हमारा गुरुदेव भगवान है। लेकिन अब जब तक काललोक में रहेंगे तो ये रिश्ते नाते भी साथ साथ चलेंगे। लेकिन यदि हमने अंत समय में, गुरुदेव भगवान समझाना चाहते हैं कि यदि आप लोगों ने अंत समय में अगर यहां से पीछा छुटवाना है इस मोह ममता के भयंकर जाल से, तो आपने इस प्रकार से रिहर्सल करनी पड़ेगी। और इस तत्व ज्ञान से हमें यह हकीकत समझ में आ रही है कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये हमारे माता पिता नहीं हैं, ये सब गुरुजी की आत्मा है, गुरुजी के बच्चे हैं सारे के सारे। काल ने आपस में हमें संस्कारों में बांध रखा है, माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी के रूप में। और हमने तो गुरुजी के बेटा बेटी समझ कर कि गुरुजी ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है। जैसे आज हम परिवार के मुखिया हैं, कल को हमारे जो बच्चे हैं वो परिवार के मुखिया हो जाएंगे, तो उन बच्चों ने भी फिर अपने बच्चों को और अपने माता पिता को परमात्मा के बच्चे समझकर और खुद को उनका नौकर, उनका मजदूर समझकर अपने माँ बाप की सेवा और अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को प्यार प्रेम से पूरा करना चाहिए, ये सोचकर कि ये मेरे नहीं हैं, ये मालिक के हैं, गुरुजी के हैं। और अगर इनकी सेवा में, जिम्मेदारियों में कोई त्रुटि आ गई तो गुरुजी नाराज होंगे, और गुरुजी नाराज हो गए फिर मेरा रह क्या गया यहां पर। तो ऐसा व्यवहार करने से, और ये है भी हकीकत, लेकिन ये हकीकत इस तत्व ज्ञान से समझ में आती है, फिर हमारा धीरे धीरे इनसे वो शतोगुण वाला, वो मोह ममता वाला प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। फिर धीरे 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 जब हम इनको अपना
नौकर समझेंगे कि ये मालिक के बच्चे हैं। और फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जिस दिन वो मालिक, वो सेठ उस नौकर को या नौकरानी को नौकरी से निकाल देता है, उसके बाद उस नौकर का और नौकरानी का क्या व्यवहार होता है, वो फिर उस बच्चों की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते, क्योंकि वो हकीकत से परिचित होते हैं कि ये मेरे नहीं है, ये मेरे बेटा बेटी नहीं है, ये मेरे नहीं थे, मैं तो नौकरी कर रहा था। फिर वो कभी भी झांक कर भी नहीं देखते कि वो बेटा बेटी कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, धूप में आ रहा है, जा रहा है, नहीं, क्योंकि उनको हकीकत का पता होता है कि मैं तो नौकर था। तो इसी प्रकार जब फिर हमारा सतलोक जाने का समय आएगा, यानी परमात्मा फिर हमारी नौकरी को खत्म कर देंगे। कब भाई? हमारी नौकरी उस समय समाप्त हो जाएगी जब हम सतलोक जाने के योग्य हो जाएंगे। वो नौकरी परमात्मा हमसे छीन लेगा कि बेटा तेरी नौकरी पूरी हुई, अब तू सतलोक चल। तो उस समय फिर आप और हम भगत भाई बहनों ने उस नौकर और नौकरानी की तरह व्यवहार करना। फिर जिस प्रकार वो नौकर और नौकरानी नौकरी से हटते ही उस मालिक के बच्चों की तरफ देखती भी नहीं है, सोचते भी नहीं है। बाकी दिन तो वो छत्ता लेकर उसके ऊपर चलती थी, खुद धूप में जाया करती थी, और मालिक के बेटा बेटी के ऊपर ही स्कूल से लाते समय, छोड़ते समय जो है वो छत्ता करके जाती थी। उसके बाद वो सोचती भी नहीं है जब उसको नौकरी से हटा दिया जाता है कि वो धूप में है या छांव में है। तो जब हमारा सतलोक जाने का समय आ जाएगा तो हमने भी उस नौकर की तरह व्यवहार करना है। फिर पीछे उस परिवार में मुड़ के नहीं देखना हमने कि ये कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे रहेंगे। क्या सोचना है कि बस मेरी तो इतनी जिम्मेदारी थी, बाकी मालिक के बच्चे हैं, अब मालिक ने संभाल लिया, अब मालिक ने मुझे जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया, यानी वो जिम्मेदारी अब मालिक ने अपने हाथ में ले ली, या मालिक वो जिम्मेदारी किसी और को देगा। तो जैसे मैंने निभाया वैसे वो जिम्मेदारी निभाएगा, तो भी तेरे बच्चे दुखी नहीं होंगे। और मालिक खुद यदि जिम्मेदारी हाथ में ले रहा है तो भी बच्चे दुखी नहीं होंगे। तो फिर हमें चिंता काहे की? तो फिर हमने ये भाव बनाना पड़ेगा, इस ज्ञान को आधार बनाकर। नहीं तो भाई और बहनों, गुरुदेव कहते हैं अंत समय में भी काल हमारे को इन तीनों गुणों में डालेगा। कोशिश तो करेगा ये तो अंत समय तक कोशिश करेगा हमें किसी न किसी दाव पेच में फंसा कर रखने की। और परमात्मा भी बार बार यही समझाते हमें, रया क्यों मोह ममता में सोए जगत में जीवन है दिन दोय। रया क्यों मोह ममता में सोए जगत में जीवन है दिन दोय। पता ना आवण हो के ना होए, पता ना आवण हो के ना होवे, तेरे इस श्वास सलानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। परमात्मा कहते हैं नादान आत्मा इस मोह ममता के चक्कर में युगों युगों से पड़ी हुई है तू। और कहते भक्ति कर ले, अपना पीछा छुड़वा ले, इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं कब निकल जाएगी। रया क्यों मोह ममता में सोए जगत में जीवन है दिन दोए। और पता ना आवण हो के ना हो तेरे इस श्वास सलानी का। फिर क्या कर लेगा? तो जब तक इस शरीर में श्वास है, हम जिंदा हैं, तब तक इस ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करके अपनी बेड़ियां खुद ही काट ले। गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर, गुरुदेव के तत्व ज्ञान रूपी इस कुल्हाड़ी से ये काल की मोह ममता वाली बेड़ियां भाई और बहनों आप और हमने खुद ही काटनी पड़ेंगी। यानी ये विचार हमने खुद ही करना शुरू करना पड़ेगा। और इसके लिए हम इंतजार ना करें कि बुढ़ापे में 20 साल बाद, नहीं, ना जाने कब हमारे को लेने के लिए परमात्मा आ जाए, हमारे लनियार आ जाए। फिर हम क्या सोच लेंगे 2 मिनट के अंदर? कुछ नहीं सोच सकते। एंड टाइम पे कुछ नहीं होता फिर। तो हमने तो अभी से ये तैयारी करके बिल्कुल रेडी रहना है कि जिस दिन गुरुजी कह देंगे कि चल बेटा सतलोक, हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखना, हमने सारी तैयारी बना के रखनी है। ये फिक्स तो है नहीं कि गुरुजी कौन से दिन आएंगे, ये तो अचानक से आएंगे। तो आप और हमने तैयार रहना है इस ज्ञान को इस कदर आधार बनाकर, नहीं तो फिर रह जाएंगे हम। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा फिर आगे? एक समय ये दास सर्विस करता था जब जेई की पोस्ट पे।
जहां हमारा कार्यालय था उससे 2 मकान छोड़कर एक बड़े साहूकार सेठ का मकान था। उसकी एक बेटी थी, वो ज्यादा से ज्यादा 8-7 वर्ष की होगी, पहली या द्वितीय कक्षा में वो पढ़ती थी। और उस लड़की का विद्यालय वहां से ज्यादा 1000 फुट होगा, 1000-1500 फुट की दूरी पर था। तो उस मालिक ने उस बेटी के लिए कोई साधन नहीं लगा रखा था, कोई रिक्शा वगैरह नहीं ला रखी थी, थोड़ी दूरी पर था। उस नौकरानी से कह रखा था कि आप इसको सुबह छोड़ आना, नवा धवा के कपड़े ड्रेस पहना के, और जब इसकी छुट्टी हो ले आना। वो उसको ऐसे ही प्रतिदिन लेकर जाती थी और छुट्टी होते ही उसको ले आती थी, पैदल ही लाती थी। गर्मियों के दिन, ये मई का महीना, उसने एक छोटी सी छाता ले रखा उस नौकरानी ने, स्वयं तो धूप में और उस छोटी सी बच्ची के ऊपर छाता लिए हुए, और वो धूप में आ रही है, उस बच्ची पर, मालिक की बेटी पर छाता किए हुए है और लेकर आ रही है। यानी इतनी सेवा, इतनी अपने पंचुअल थी अपनी सेवा में। और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, फिर उसने उधर झांक कर भी नहीं देखा कि मेरी ड्यूटी अभी तक थी और इतना कर्तव्य था, ये मैंने ठीक निभाया। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार आपके बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, ये प्रभु के बच्चे हैं, आपको इनका सेवक लगा रखा है। इस दृष्टिकोण से इनका पूरा कर्तव्य करो। अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए प्रभु की याद भूल नहीं पड़नी चाहिए। और जब यहां से जाने का समय आएगा, नौकरी से आपको निकालेंगे, आपके मन में अगर हृदय से यह बात होगी कि मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, ये मालिक के बच्चे हैं, ठीक है, नाता कुछ भी जोड़ दिया अब हमारा है, सामाजिक नाता भी बेटा बेटी का है, लेकिन ये मालिक के, वास्तव में परमात्मा के बच्चे हैं। और जब हम चलेंगे यहां से छोड़कर, तो हमारी ममता इनमें नहीं हो सकती। यदि हम इस ज्ञान आधार से सोचेंगे, और यदि हम उस पशु की तरह उस पुतले को अपना माने बैठे रहेंगे, तो धक्के उसके पीछे पीछे धक्के खाते ही रहेंगे। मान ले आपकी मृत्यु होने लगी, ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है पुण्यात्मा, जो तुमने यहां से पीछा छुटवाना है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जोर देकर कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों, ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है। इन बातों को विशेष गौर से सुनना भी है और अपने जीवन में रह रहकर इनका अभ्यास भी करना है, अगर अपना पीछा छुड़वाना है तो। नहीं तो अंत समय में काल चाल जरूर चलेगा। और जरा सी भी आस्था अगर हमारी उस परिवार में, बेटा बेटी में, उनकी कोई चिंता में हो गई, तो भाई और बहनों, फिर से जहां आशा तहां बाशा हुई। परमात्मा ने फिर से जन्म देना पड़ेगा, परमात्मा ने फिर से जन्म देना पड़ेगा। और उस परिवार में जन्म नहीं मिलेगा जिस परिवार के कारण हम लोगों ने अपना सत्यानाश करवा लिया। मरते समय जिस बेटा बेटी, पोता पोती, किसी भी चीज में हमने आस्था कर ली, तो मालिक का रूल है, विधान है। फिर ये जहां साता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, तो फिर वापस परमात्मा ने यही जन्म देना पड़ेगा। और जिस परिवार की सोच में हम लोग जाते जाते अपना काम बिगाड़ गए, उस परिवार में भी जन्म नहीं मिलेगा। क्या पता फिर हमारे को पाकिस्तान में जन्म मिल जाए, नाइजीरिया में जन्म मिल जाए, तो वो परिवार, वो बच्चे, वो पोता पोती तो हमें फिर भी नहीं मिलेंगे। अगर हमने आस्था भी कर ली अपनी नादानी के कारण, तो उस परिवार में तो हम फिर भी नहीं आ पाएंगे। तो बताओ फिर क्या फायदा आस्था करने का भी, जब ये भी पता है हमारे को कि उसी परिवार में नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। और अगर आ भी गए तो क्या पता फिर हमें कि मैं इनका पिछले जन्म में दादा था, या इनका मामा था, या इनका बाप था। फिर फायदा क्या हुआ हमारा? फिर से हम काल की सजा काटेंगे। तो इस प्रकार इस ज्ञान को आधार बनाकर ही कि मरना तो है, ये शरीर तो छूटेगा, ना कोई रहा ना कोई रहेगा। इस गंदे लोक में तो भगवान ने आकर भी यहां के नियम के अनुसार जाना पड़ता है, जिस युग में जितनी उम्र होती है। फिर आप और हमारी क्या औकात? तो मरना तो हमने वैसे भी पड़ेगा। तो क्यों ना फिर हम हमारी पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा, पूरा टारगेट सतलोक को लगाए। हम ना चाहेंगे तो भी मरेंगे, तो क्यों ना फिर टारगेट हम सतलोक को लेकर चलें।
हमारे सारे काम बढ़ जाएंगे फिर। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? यदि आपको ये ज्ञान हुआ नहीं, भक्ति कर रहे हो, सुख भी देगा भगवान, आपके दुख भी दूर करेगा, आपको धन भी देगा, बहुत सुख कर देगा। और इस ज्ञान की भूल पड़ते ही आपको यही फंसा लेगा। आपकी मृत्यु होने लगी, आपके पास कोई बेटा या बेटी आकर रोने लग जाएगा, आपकी ममता उसके उधर फंस जाएगी, क्या होगा मेरे बच्चे का, कौन संभालेगा इसको। और फिर मृत्यु होगी तो आपकी आस्था उस बेटा या बेटी में रह गई। मृत्यु होकर के फिर वहीं कुतिया आकर बन जा मनमाना उसी गली में। कितनी गहरी बात कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। ये काल के जाल बता रहे हैं गुरुदेव कि काल अंत समय में हमारे को फंसाने के लिए, हमें धोखा देने के लिए किस प्रकार से अपनी चाल चलेगा। हमारा कोई पोता पोती, क्योंकि पोता पोती को थोड़ी वो तत्व ज्ञान हो जाएगा, कोई रिश्तेदार आ गया और कोई आ गया कोई, और आकर वो रोने लग जाएगा जबरदस्ती कि ये आपकी जाने की उम्र थोड़ी है दादाजी, आप हमें छोड़ के जा रहे हो। अजी अभी तो आपने अपने पोतों की बहू का भी मुंह नहीं देखा, ये उम्र थोड़ी आपकी जाने की, हम तो आपके बिना अकेले हो जाएंगे, सूने सूने हो जाएंगे। या काल प्रेरणा करके किसी पोते को रुला देगा, नहीं नहीं दादाजी मैं भी साथ चलूंगा, दादाजी मैं भी साथ चलूंगा, रोने लग जाएगा, छाती से चिपक जाएगा। वो काल का ही जाल होगा, काल का ही। तो गुरुदेव भगवान ने हमें एक शिक्षा और दी है, एक सत्संग गुरुदेव भगवान का, पहले हम उस सत्संग को लेंगे अब थोड़ा बीच में। हमें गुरुदेव भगवान विशेष हिदायत दे रहे हैं कि जब परिवार का कोई सदस्य, कोई मेंबर शरीर छोड़ने जा रहा है, उसका अंत समय निकट है, तो हमने उसको कमजोर करने वाली बातें नहीं करनी है, हमने उसको हिम्मत ही देनी है। क्योंकि जो आने वाला आगे का समय है भाई और बहनों, उस समय पूरा परिवार उपदेशी हो जाएगा, वो मरने वाला भी उपदेशी होगा और पीछे बेटा बेटी पोता पोती सब उपदेशी होंगे। क्योंकि अब युग परिवर्तन के बाद 2028-30 के आसपास जितने लोग बचेंगे वो सब गुरुजी के भगत होंगे, तो पूरा परिवार उपदेशी होगा। तो जिसका भी अंत समय निकट होगा, शरीर छूटने का समय होगा, तो हमने उसको कमजोर करने वाली बातें नहीं करनी है, अन्यथा हम भी गुरुजी के दोषी बन जाएंगे साथ साथ में। हमने उसकी हिम्मत बढ़ानी है, हमने रोजाना यही कहना है कि भाई आया नहीं गुरुजी का विमान, अरे भाई तेरी थोड़ी बहुत कोई सजा बाकी है, अरदास कर गुरुजी से, प्रार्थना कर गुरुजी से, परमात्मा आ जाएं लेकर अपना विमान और निकल यहां से गंदे लोग से, पीछा छुटवा। तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है जो हमारे से पहले 13 नंबर आ गया। अगर तू नहीं जाना चाहता तो बता दे, हम गुरुजी से अरदास करेंगे कि गुरुजी ये नहीं जाना चाह रहा, ये तो अभी यही गधा कुत्ता सुअर बनना चाहता है इस गंदे लोक में, गुरुजी हमारा नंबर ले लो आप इसकी जगह, हम तैयार है परमात्मा। तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी कि कहीं मेरी सीट ये ना ले ले। रोजाना यही बातें करनी हमने, और कोई चिंता की बात नहीं करनी। भले परिवार में कोई चिंता हो तो भी हमने कोई चिंता की बातें उसके सामने नहीं करनी। उसके पास तो जब भी बैठे बस इसी प्रकार की बातें करें, जैसे पहले रिश्तेदार आ जाते थे उनके साथ में बातें किया करते थे, ऐसे ही हमने उसके साथ बातें करनी है, लेकिन वो पुरानी वाली बातें नहीं, रिश्तेदारों वाली नहीं। कौन सी बातें करेंगे कि भगत जी सतलोक जा रहा है, देखना भगत जी हमारे वाले मकान की तरफ भी देख के आना, कभी कभी ताले वाले टूटे हैं खुले हैं, देखना भगत जी हमारे बाग बगीचों को भी थोड़ा सा देख लिया कर, संभाल लिया कर, सोने पड़े हम ही आके खोलेंगे, थोड़ा ध्यान रखना हमारे वाले मकानों का भी। और हाँ भगत जी हमारे वाले विमान को हाथ नहीं लगाएगा, ध्यान रखना इस बात का, परमात्मा ने सबको विमान दे रखे हैं, वहां पर अपने में घूमना, हमारे वाले को मत छेड़ना, बस हम भी आ रहे पीछे पीछे। तो इस प्रकार की बातें करनी हमने वहां पर, उसकी हिम्मत बढ़ेगी, उसकी सुरती, उसका ध्यान वहीं रहेगा, और अंत समय में जिसका जहां ध्यान रहेगा वो वहीं जाएगा, और हमें भी परमात्मा फिर उसका जो है वो क्रेडिट देगा
कि इन बच्चों ने मरते समय इसकी हिम्मत बंधाई, इसका ध्यान इसकी सुरती सतलोक में लगाई। अरे राजा जो परीक्षित था, जिसको 7वें दिन तक्षक नाग ने डसना था, उसने नरक में जाना था। लेकिन सुखदेव ऋषि ने स्वर्ग से आकर 7 दिन उसको भागवत की कथा सुनाई। उसको 1 सेकंड भी चैन नहीं लेने दिया। उसको सतलोक के बारे में बताता रहा कि वहां इतने सुख हैं, इतने ठाट बाट हैं, वहां जाने के बाद में कोई चिंता नहीं है, घूमना फिरना, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पता नहीं क्या क्या। तो 7 दिन इस प्रकार की बातें सुनकर राजा जो परीक्षित था, उसका खुद की चिंता से ध्यान हट गया कि तुझे तक्षक नाग भी खाएगा, तुझे डसेगा, तू मरेगा, पीछे से तेरा इतना बड़ा राजपाट है, तेरे बाल बच्चे हैं, इनको छोड़ के जा रहा है। सुखदेव ऋषि ने उसके दिमाग में नहीं आने दी, बस वो भागवती करता रहा, कथाएं करता रहा। तो भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं जैसा हम सोचेंगे वैसे तो विचार आएंगे। अब गुरुदेव ने बताया कि 3 कमरे हैं। एक कमरे में देशभक्तों की फोटो लगी हुई है। जब हम उस कमरे में जाएंगे, बैठेंगे, जितनी भी देर रहेंगे, तो उन देशभक्तों की फोटोएं देखकर उनका जीवन जो चरित्र है हमारी आंखों के सामने आएगा। कैसे इन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी, संघर्ष किया। तो हमारे भी खून में उबाल आने लगेगा, ऑटोमेटिक आएगा, गर्मी आने लगेगी। दूसरे कमरे के अंदर ये जो फिल्मी जो हीरो हीरोइन है, ये नकली, इनकी फोटोएं लगी हैं। अब वहां जब हम जाएंगे तो उनके वो चित्र देखकर, वो चिकने चुपड़े, उनके वो शरीर देखकर फालतू के, हमारे अंदर विषय वासना पैदा हो जाएगी, उनके जैसा बनने की उमंग हो जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारी सोच हो जाएगी। तो सुखदेव ऋषि ने 7 दिन उसको भागवत की कथा सुनाई, स्वर्ग के बारे में, वैकुंठ के बारे में बताया। वहां दूधों की नदियां बहती हैं, शहद की नदियां बहती हैं, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, कोई चिंता नहीं है, घूमना फिरना खाना। ना जाने यहां से कितने राजा गए, वहां ठाट बाट कर रहे हैं, यहां का राज तो कुछ भी नहीं है। वहां तो अरबों की संख्या में तुम्हारे नौकर चाकर होंगे, करोड़ों की संख्या में। यहां तुम रथ में चल रहे हो, वहां पर विमान में बैठ के चलोगे। तो उसका राजा परीक्षित का ध्यान अपने राजपाट से, बाल बच्चों से हटकर स्वर्ग में लग गया और अंत में उसी के साथ विमान में बैठ के स्वर्ग में गया। तो इसी प्रकार हम भगत भाई बहनों ने अंत समय में, चाहे मां का शरीर छूटना हो, चाहे पिताजी का, चाहे किसी का भी, चाहे पत्नी का, चाहे पति का, तो सबने इसी प्रकार से, और ज्यादातर उस समय उसी के साथ रहना है। आरती के समय तो आरती करो, सत्संग के समय उसको सत्संग लगा के दे दो। बाकी जैसे हम काम धंधे से फ्री हो जाएं, तो कभी बेटा जाके बैठ गया, कभी पोता जाके बैठ गया, कभी बेटे की बहू जाके बैठ गई, बुढ़ापे में उसके पैर दबाने लग गए, उसका माथा दबाने लग गए। उसकी सेवा भी करते रहो और साथ साथ में सतलोक की बातें भी करते रहो, तो उसका ध्यान नहीं भटकेगा। और परमात्मा फिर देख लेगा कि हाँ अब ये बिल्कुल तैयार है, उसी समय मालिक उसकी श्वासें निकाल देगा, फिर पूरी कर देगा परमात्मा, और सीधा सतलोक जाएगा। फिर वो सीधा सतलोक। तो गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग के माध्यम से भी आप और हमारे को हिदायत दी है कि हमने इस प्रकार से करना है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? और एक ध्यान रखें, कोई प्राणी मर रहा हो सदस्य घर का, यानी शरीर छोड़ रहा हो भक्त, उसको याद दिलावे कि यहाँ संसार की इस किसी भी वस्तु में आस्था मत रखिए, नहीं तो लटक जाएगा फिर वापस। तो गुरुजी ने जो ज्ञान बताया है वहाँ सतलोक है, वहाँ सुरती लगा, आप भी चलो और हम भी आ रहे हैं, फिर हम कौन से सदा रहेंगे। तो उस समय उसका यहाँ से मन हटावे। अब पहले क्या करते थे, जब वो मरने लगता उसे पूछते तुझे कौन याद आता है, वो कभी कहता मुझे फलाना पोता याद आता, उसके दर्शन करा दो फिर मरूंगा। वो पोते ने बुला लेते हैं, फिर वो मर जाता है। यानी वो आस्था फिर वहीं रहेगी, वापस वहीं आकर उस पोते का मनमाना भैंस बनकर खड़ा हो जा, या कुत्ता बनकर गली में आकर बैठ जाएगा उस पोते के, और पोता मारेगा सिर में लठ फिर। तो ये बात आपने याद रखनी। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, ये बातें आपने याद रखनी है, ये सामान्य सत्संग नहीं है। गुरुजी की एक लाइन भी सामान्य नहीं होती है, बस वो समय कब आएगा उसको समझने का, वो बात अलग है। तो अब हम वापस चलते हैं भाई और बहनों, परमात्मा जिस प्रकार से हमें दिशा निर्देशित कर रहे हैं,
वह डाल दी, नीचे डाल दी। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव फिर? हनुमान ने उसी गली में तो, और फिर मृत्यु होगी तो आपकी आस्था उस बेटा या बेटी में रह गई। मृत्यु होकर के फिर वहीं कुतिया आकर बन गया हनुमान ने उसी गली में, या कुत्ता बन गया, उड़े सैर सपट्टे करता रहेगा। फिर बेटे भी ना मिलने ना बेटियां दौड़ बैठ सकता। एक परिवार ने खीर बनाई थी, खीर का पात्र था, उसमें सर्प पड़ गया, पड़ते ही वो मर गया, अंदर बैठ गया नीचे। वहां उनकी एक पालतू कुत्ती थी, मतलब जैसे वैसे पाली हुई नहीं थी, गली में घूमती फिरती, आ जाती बैठ जाती, उसको रोटी राटी डाल देती, वो वहां बैठ जाती थी। तो उसने क्या किया, वो सारी खीर पंजे के साथ खिंडा दी, वह डाल दी, नीचे डाल दी। उधर से घरवाला ने देखा कि इसने तो भाई कमाल कर दिया, आज तक ये ऐसी गलती नहीं करती थी, आज तक इसने बड़े बड़ा भोजन का नाश कर दिया। उसका तुम्हारा लठ वह तो गई ट्या ट्या करती। फिर वो खीर को संभालने लगे, बाहर नीचे पड़ी थी, वो तो पड़ी थी, अंदर झांक कर देखा उसमें कितनी बच रही है, उसमें काला सांप सर्प अंदर पड़ा। और फिर उस पूरे परिवार ने खुशी मनाई को हो, इस कुतिया ने तो हमारा परिवार बचा दिया। फिर उसने लियाओ पकड़ के वो आगे भाजे को डर लठला गिरा। फिर किसी से पूछा, भाई ये कोई वैसे ही कोई मौत होती है? एक व्यक्ति आ गया जो थोड़ी बहुत भविष्य की या बैक की जाने था, उससे पूछने लगे कि ये क्या कारण है, इसने आदमी भी नहीं कर सकता, ऐसा काम कर दिया इस कुतिया ने। तो उसने बताया तेरी दादी थी या तेरी दादी थी पहला है, और इसकी आस्था भैया मरन लगे जब थारे में रहेगी या कुतिया बन गई। और अच्छी पुण्यात्मा थी, पहले भी दयालु थी, और जो तुरंत मनुष्य जोनी से पशु जोनी में आता है उसमें थोड़ी बहुत लक्षण अच्छे होते हैं। जैसे कई कुत्ते हैं बड़े समझदार, मनुष्यों की तरह ही सारे काम कर देते हैं, वो तुरंत मनुष्य जोनी से आए हुए होते हैं। तो पुण्यात्मा फिर आप वहां कुत्ते बन का बैठोगे। तो अध्यात्म यदि आपने इस विद्यालय में प्रवेश पाया है, पहले इसका उद्देश्य समझ लेना। इस विद्यालय का उद्देश्य है आपका यहां जन्म मृत्यु से सदा के लिए झंझट छुटवा देना। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, हमारे से उपदेश लेने के बाद आपका केवल एक ही टारगेट है, दूसरा कोई मकसद मत समझ लेना। चाहे तुम्हें भूल पड़े ना पड़े, चाहे कितना समय हो जाओ, लेकिन इस भक्ति पर लगने का हमारा केवल एक ही टारगेट है कि किसी न किसी तरह हमने यहां से पीछा छुड़वाना है, पीछा। और पीछा छुड़वाने के लिए रह रह के हमने इस ज्ञान के ऊपर विवेचन करना होगा कि गुरुजी हमें किस प्रकार से छुड़वाएंगे, कैसे कैसे हमने भी सावधानी रखनी पड़ेगी। हमारा टारगेट केवल एक ही होना चाहिए। और कल को देखो हम भक्ति कर रहे हैं, अब भक्ति कर रहे हैं, टारगेट तो हमारा मोक्ष है, लेकिन इस भक्ति के प्रतिफल में कल को हमारे को परमात्मा यहां का धन भी देगा, यहां का सुख भी देगा। लेकिन उस धन में और सुख में फिर हमने उलझ के नहीं रहना। टारगेट हमारा वो ही रहना चाहिए कि मैंने तो पीछा छुड़वाना है, पीछा। इसलिए परमात्मा जल्दी से अपने भक्तों को, जब तक ये ज्ञान उनके हृदय में नहीं समा जाता है, जब तक वो भगत ज्ञान की गहराई में नहीं पहुंच जाता है, तब तक परमात्मा जल्दी से भगत को धन नहीं देता। क्योंकि परमात्मा का टारगेट हमारे को सेठ बनाना नहीं है, हमारे को सतलोक लेकर चलना है। और ये माया, ये पैसा, ये धन, ये संपत्ति, ये धीरे धीरे हमारे भाव बिगाड़ देती है। ये फिर हमारे को काल की व्यवस्था में ही फंसाने का काम करेगी। पैसा और क्या करेगा फिर? पैसा आते ही बकवाद शुरू होंगी, दुनिया की देखा देखी काम शुरू हो जाएगा। पहले फटे पुराने कपड़ों में काम चला रहे थे, सबसे पहले कपड़े लाओ, जूते लाओ, हैं? पहले मोटरसाइकिल से काम चल रहा था, 4 व्हीलर ले आओ, अपना तो बड़ा परिवार है, गाड़ी चाहिए। अरे पहले भी तो काम चल रहा था उस परिवार का बिना गाड़ी के, लेकिन अब घर में वो माया आ गई, अब वो माया जबरदस्ती नौटंकी करवाएगी। इसलिए परमात्मा भक्तों को ज्यादातर धन से दूर ही रखते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम सेठ बन जाओ, चाहे कितने धनी बन जाओ तुम, लेकिन बच्चों तुम्हारा टारगेट वही होना चाहिए। जिस दिन तुम इस भक्ति पर लगे थे ये सत्संग सुनकर कि मैंने तो अपना आत्म कल्याण करवाना, मैंने तो मोक्ष करवाना है,
ये धन धान्य से परिपूर्ण तो ना जाने मैं कितने जन्मों में रह चुका हूं। गुरुदेव कहते हैं कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम्या मिला न निर्गुण राशा। करोड़ों बार तो हम राजाओं के जन्म प्राप्त कर चुके हैं। तो ये बातें भी हमारे को साथ में ध्यान में रहनी चाहिए। अगर रह गए तो ना ये धन काम आएगा, फिर वापस इसी काल की व्यवस्था में सड़ेंगे, फिर इसी प्रकार से फिर ना जाने कब संभालेगा परमात्मा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी धनी बन जाएं, कुछ भी सेठ बन जाएं, लेकिन इस ज्ञान की भूल नहीं पड़ने देनी है। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मिशन है, अब की बार 84 से पार, अब की बार 84 से पार। और हमारे इस मिशन के बीच में यदि कोई माया आएगी, संपत्ति आएगी, तो हमने उसको भी अनदेखा कर देना है कि नहीं चाहिए, नहीं बनना मेरे को सेठ, नहीं बनना मेरे को मंत्री, मेरे को तो मोक्ष करवाना है। मैं तो शतलोक में जाकर सेठ बनूंगा, मैं तो शतलोक में मंत्री पद लूंगा, यहां नहीं बनूंगा मैं। हमारा टारगेट वही होना चाहिए जिस दिन हम गुरु जी की शरण में आए थे, इस ज्ञान को समझकर। बीच में काल भूल भुलैया डालेगा, लेकिन ये ज्ञान ही हमारा सारा बनेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सत्संग ना चाहते हुए भी सुनते रहना चाहिए। सत्संग ढाल बनेगी, ढाल। ये काल जो हमारे ऊपर जो तीर मारेगा ना, सत्संग ढाल का काम करेगा, हमारा बचाव करेगा। इसलिए समझा रहे हैं गुरु। और सतलोक में वहां भेज देना जहां कभी दुख नहीं, कभी मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोड नहीं, कोई आपदा नहीं आती, किसी चीज का अभाव नहीं, जहां हम पहले रहते थे। अब जब तक आप मालिक के चरणों में रहोगे तो यहां का सुख तो आपको मिलेगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भी दाता आपको देगा। ये दयालु है, ये समर्थ है, इसके पास फुल पावर है। और फिर आपकी मृत्यु तो होगी, क्योंकि यहां तो कोई रह ही नहीं सकता। इस मिट्टी के खिलौनों में कितने दिन रह सकता है? 1000 वर्ष तक भी जीवित रह के देख लिया ऋषियों ने अपनी अटकलों से, आखिर में फिर मृत्यु हुई। यहां तो मृत्यु होगी। वो दिन तो डेफिनेटली आओगा जिस दिन आपने यहां छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना काम रह रहा हो। आज जो स्थिति आपकी है, यदि आप इसको अभी से सेट करके चलोगे, गुरुदेव कह रहे हैं यदि आप अभी से इसको सेट करके चलोगे, अभी से सेट करके कि मैंने तो जाना है सतलोक है, उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम सेट कर लो कि मैंने मोह ममता के जाल को भी काटना है, मैंने काल की किसी जाल में भी नहीं फंसना है। तो गुरु जी कहते हैं अभी से सेट करके चल लो, ना जाने कब आ जाए परमात्मा विमान लेकर, फिर 2 मिनट में सेट नहीं हो पाएगा। यहां तो मृत्यु होगी। वो दिन तो डेफिनेटली आओगा जिस दिन आपने यहां छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना काम रह रहा हो। आज जो स्थिति आपकी है, यदि आप इसको अभी से सेट करके चलोगे कि परमात्मा आपकी इच्छा कभी ले चलियो, यदि आपने मोक्ष उद्देश्य रखना है, उसमें फिर अग्रम अग्रम नहीं रखनी कि यो काम रह गया, ऐसा नहीं हुआ, भगवान इतना और हो जाता फिर काम बढ़े, नहीं। चाहे कभी कहे परमात्मा, चालन की तैयारी करनी पड़ेगी आपने। तो आपने यहां से तो जाना ही पड़ेगा। यदि आप श्रद्धा नहीं हटाओगे, यहां से आस्था नहीं हटाओगे, तो भी मृत्यु होगी, तो यहीं आ जाओगे। इस ज्ञान को आधार बना के और परमात्मा को साक्षी रख के जब भी चालन की तैयारी आवे, किसी समय आ जा, सहर्ष चल पड़े कि कभी ना कभी तो पीछा यहां से छुटवाना ही पड़ेगा। और वो मौका आज आ चुका है, इसलिए उस मौके को हम क्यों चूकें? ऐसा मौका फिर दोबारा हाथ लगे ना लगे कोई जरूरी थोड़ी है। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं अपने आप को सेट कर लो। ये मत देखो मैं तो 60 साल के बाद में सतलोक जाऊंगा या बुढ़ापे में जाऊंगा सतलोक। गुरुजी कहते हैं कभी भी आ जाए परमात्मा, तुमने तो अपने आप को सेट करके रखना है। अगर तुमने आज ही अपने आप को सेट नहीं किया, इतना विचार नहीं किया, इतने तैयार नहीं हुए, और अगर तुमने बुढ़ापे पे छोड़ दिया, तो बुढ़ापे में फिर तुम कौन से सेट हो जाओगे? बुढ़ापे में सोचोगे अभी तो मैं 10 साल और जीऊंगा, अभी तो 5 साल और जीऊंगा, मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मेरा तो स्वस्थ शरीर है। गुरुजी कहते हैं 100 साल तो जीऊंगा। फिर हम कभी भी अपने आप को सेट नहीं कर पाएंगे। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करोगे कब?
1 सेकंड में सांस निकल जाएगी, फिर क्या कर लेगा बाद में। और ये होगा कब भाई और बहनों? रह रहकर सत्संग, ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव का सुमरण और चिंतन मनन। और आप और हमारे ऊपर देख विशेष दया कर दी गुरुदेव भगवान ने। ये चिंतन मनन नहीं हो रहा है, ये जो साध संगतियां हो रही हैं, ये परमात्मा चिंतन मनन करवा रहे हैं हमारे से। ये बातें जो गुरुदेव अपने सत्संगों में कह चुके हैं सिंपल तरीके से, लेकिन हमने इन बातों को सीरियस नहीं लिया। अब परमात्मा उन्हीं पॉइंटों के ऊपर हमें सीरियस करना चाहते हैं कि तुम्हारा टारगेट क्या है। अपने टारगेट को ध्यान में रखो। तुम्हारा टारगेट यहां पर कोई जो है स्वर्ग में जाने का नहीं है, सेठ बनने का नहीं है, संसार की व्यवस्था में सड़ने का नहीं है। तुम जिस दिन मेरी शरण में आए थे रोते रोते, तुम्हारा टारगेट वही होना चाहिए कि मैंने मोक्ष जाना है, मैंने मोक्ष करवाना है, सतलोक जाना है। और उसको वही समय रहते हमने सेट करना पड़ेगा। अपने जाल को हमने काटना पड़ेगा। ये तैयारी हमने शुरू कर देनी चाहिए अब शुरू, क्योंकि ये 40-45 साल की उम्र के बाद में कोई भरोसा नहीं है परमात्मा कब टिकट काट दे। तो हमने बिल्कुल तैयार रहना कि जिस दिन गुरुजी विमान लेके आ जाएंगे, ये दास तो उसी दिन तैयार है। पैर में चप्पल भी नहीं है तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। घर वाले भी कहेंगे कि दादाजी चप्पल तो पहन जाओ। भैया तुम ही पहनना भी ये चप्पलें, मैं तो सतलोक में पहनूंगा हीरे मोती लाल लगी हुई चप्पलें। हमने इस कदर दृढ़ होना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। जब तक खुद हम नहीं जागेंगे